Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, this is chapter number 20. So already इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं अपलोडेड हैं, इवन और भी कई सारे बुक्स के वीडियोस अपलोडेड हैं. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ और ये मैं बेसिक वाले ही वीडियो बता रही हूँ. एक और अलग से प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके, उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्ड मिलेगा आपको, ग्रामर भी हार्ड रहेगा वहाँ पे और सेंटेंसेस भी हार्ड रहेंगे. वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के लिए है, बेसिक के बाद के लेवल का वो है. सो पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं. बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस, इजी इजी वर्ड्स हम सीख रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, सारे वीडियोस देखने के बाद, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखने के बाद पूरे वीडियोस, फिर आप इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखना. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए पहले यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं. वैसे भी मैं यहाँ पे आपको रीडिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि रीडिंग बताइए, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल, यानी कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों में बहुत लोगों को डाउट्स हैं. इसीलिए मैं बहुत इजी वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स दिखें तो आपको कैसे समझना है, वो क्या है, पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, हर एक चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ. बस ध्यान से फोकस्ड होके आपको सुनना है, अटेंशन पूरे अटेंटिवली. ओके, डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक, यहाँ पे डे का मतलब होता है दिन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर दिनों की हम बात की गई, एक से ज़्यादा की बात करते हैं वो प्लूरल हो जाता है. डे होता सिर्फ तो वो सिंगुलर होता यानी एक वचन होता. क्योंकि डेज हो गया तो ये हो गया प्लूरल यानी बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा. डेज ऑफ द वीक, वीक यानी सप्ताह. सो सप्ताह के दिन. अब सप्ताह के दिन हम बोलते हैं, अब हिंदी में तो ऐसे नहीं बोलेंगे दिनों के सप्ताह या सप्ताह के दिनों, ऐसे बोलेंगे ना सप्ताह के दिन. तो लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ये दिखा दिया है कि डे नहीं, डेज, सारे डेज की बात कर रहे हैं हम. डेज ऑफ द वीक. मंथ्स, मंथ्स एक मंथ बोले तो किसी वन मंथ की बात कर रहे हैं. जनवरी वो मंथ हुआ. जैसे मैंने बोला कि मान लो मेरा बर्थडे जून मंथ में आता है तो एक मंथ की बात की. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कई सारे मंथ्स एक साथ देखने वाले हैं, इसीलिए हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, इसीलिए मंथ्स बोला गया. मंथ्स हो गया यानी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया. प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल जो मैं हर वीडियो में समझाती हूँ आपको, सिंगुलर एंड प्लूरल. व्हाट इज सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन. ओके, ऑफ द ईयर यानी साल या वर्ष. वर्ष के मंथ यानी महीने, मंथ्स ऑफ द ईयर, साल का महीना, इस तरीके से. यानी साल भर में जितने महीने आते हैं, मंथ्स आते हैं, वो देखने वाले हैं. डेज ऑफ द वीक सबको पता होगा, किसको नहीं पता है. लेकिन इसका स्पेलिंग जानना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत ज़रूरी है. और जो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं. ओके, 7 डेज. देखिए मैं इसे 7 नहीं बोल रही हूँ, 7 नहीं, 7, 7. 7 डेज मेक अ वीक. 7 डेज ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट. 7 डेज यानी 7 दिन. डेज यानी 7 हो गया, इसलिए डे से डेज हो गया. डे यानी एक दिन की बात कर रहे हैं, डेज यानी कई सारे दिन. मेक, मेक यानी बनाते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इसके पहले भी बहुत बार समझाया हुआ है कि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आए तो वो होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो उसका हिंदी में लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये सब आएगा. सो 7 डेज मेक अ वीक. 7 दिन एक सप्ताह. वीक यानी सप्ताह, मेक यानी बनाते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे एक रूल है, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, वर्ब में एस आई एस ऐड होगा. ओके, लेकिन आई, वी, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में यहाँ पे वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा. क्योंकि यहाँ पे 7 डेज था तो सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर या एक वचन है तो वर्ब में एस सी आई एस, वर्ब क्या है, ये में एक वर्ब है तो वर्ब में एस सी आई एस ऐड होगा. लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में जो ये आपका 7 डेज है, यहाँ पे अगर आई, वी, यू, दे कुछ भी होता है यहाँ पे या प्लूरल, अब जैसे ये डेज है तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, इसीलिए हमने वर्ब में, ये वर्ब है तो मैंने बोला है वर्ब में एस आई एस नहीं लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे मैक्स नहीं लगाया. लेकिन लास्ट वाले वीडियोस में अगर आप देखोगे तो हमने हमेशा एस लगाया था, एस आई एस लगाया था. जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी. टेलर टीचेज, ई एस आया था.
मिल्कमैन ब्रिंग्स, एस आया था ब्रिंग में। कारपेंटर मेक्स, एस आया था मेक के बाद। कॉबलर मेक्स, मेक्स आया था, एस आया था, ठीक है। बाबा कट्स, एस आया था क्योंकि सिंगुलर है। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैक्स आया था। अब यहाँ पे मेक क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। ये आपका 7 डेज, 7 दिनों की बात कर रहे हैं, तो बहुवचन हो गया ना वो। मैंने बोला है प्लूरल में वर्ब के, अगर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पे एस नहीं किया उसने। 7 डेज, लेकिन सेंस क्या बनाएगा? ता है, ते है, ती है, तभी भी आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया ना, इसमें एस या एस आए या ना आए, वो ता है, ते है का ही सेंस बनाएंगे, ठीक है। तो 7 दिन एक सप्ताह बनाते हैं। दे आर, वे हैं, क्योंकि दे है इसलिए आर यूज हुआ है, ये भी मैंने समझाया है। ही सी इट सिंगुलर है, जब है यूज़ करना है या रहा, रही है, रहे हैं, करते हैं, तब ईज आता है। और जब वी, यू, दे, आर आता है या प्लूरल आता है तब होता है आर। तो दे आर, ओके। दे आर, वे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे तो बहुत लोग इसे सैटरडे बोलेंगे, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। संडे का मतलब सबको पता है, अभी नॉर्मल हो गया, अभी हम लोग नॉर्मली यही बोलते हैं। मंडे का मतलब सोमवार, बट यहाँ पे आप स्पेलिंग भी देखते जाइए सबकी। ट्यूसडे यानी मंगलवार। वेंसडे, कोई लोग इसे वेनसडे भी बोलते हैं, कोई यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि ये डी साइलेंट है यहाँ पे, हम इसे क्या बोलेंगे? वे न स्टे, वेनसडे। कुछ लोग इसे वेनसडे भी बोलते हैं, वेंसडे भी बोलते हैं, दोनों सही है। वेंसडे, वेनसडे दोनों सही है। वे नसडे या वेंसडे, डी साइलेंट है, ओके। थर्सडे यहाँ पे आपका गुरुवार या बृहस्पतिवार। फ्राइडे यहाँ पे आपका शुक्रवार हो गया। सैटरडे, संडे इज अ हॉलीडे फॉर अस। संडे सबको पता है, अभी जस्ट मैंने ये बताया, इज है हॉलीडे, हॉलीडे यानी छुट्टी। फॉर अस हमारे लिए, संडे इज अ हॉलीडे फॉर अस, छुट्टी, संडे हमारे लिए हॉलीडे होता है। नॉर्मली हॉलीडे ही बोलते हैं अभी, तो छुट्टी मत बोलिए, छुट्टी की जगह इंग्लिश में आप हॉलीडे यूज़ कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आप अपने हिंदी के सेंटेंसेस में भी इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिए, फिर धीरे धीरे आप सेंटेंसेस बनाना सीखिए, ओके। 12 मंथ्स मेक अ ईयर, ईयर नहीं बोलना है, ईयर नहीं, 12 मंथ्स मेक अ ईयर। अब यहाँ पे मंथ नहीं है, मंथ होता तो मैक्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एस है तो ये प्लूरल हो गया, तो मेक हो गया। 12 मंथ्स मेक अ ईयर। 12 मंथ्स 12 महीने, मेक यानी बनाते हैं, अ ईयर एक साल। दे आर, वे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही बोलते हैं। इंग्लिश में आपको बोलना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। इसे सुनिए, स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए, पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए, और ऐसे ही बोलना है आपको। डेज ऑफ द मंथ्स, दिन, वही जैसे मैंने बताया आपको, दिन का, मंथ्स यानी महीनों के, महीनों के दिन। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव, इतने सारे आए इसीलिए हैव यूज हुआ। इनका पोजीशन दिखा रहे हैं कि इनको होते हैं 31 डेज ईच, यानी ईच यानी प्रत्येक के, प्रत्येक यानी क्या? इन सब के, प्रत्येक के 31 डेज यानी दिन होते हैं, होता है ना। 31 किसी किसी में होता है, किसी किसी में 30 होता है। ये आपको जानना है यहाँ पे। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज ईच। अगर मुझे सिर्फ बोलना हुआ कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, मैं बोलूँगी जनवरी हैज़ हो जाएगा,
क्योंकि ये चीज़ें भी मैंने आपको हमेशा एक्सप्लेन की हुई हैं, लास्ट के सारे वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में, क्योंकि जनवरी सिर्फ बोला तो सिंगुलर हो गया, उसके साथ में हैज़ आएगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, देन वी विल यूज़ हैव। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि इतने सारे थे तो प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया, इसलिए हैव आया। अगर मैं सिर्फ एक जनवरी की बात करती हूँ तो जनवरी हैज़ 31 डेज ईच, 1 डेज हो, ठीक है, ईच नहीं आएगा क्योंकि ईच तो एक एक के लिए है। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज, यहाँ पे भी हैव आया। क्यों? क्योंकि हम पोजीशन दिखा रहे हैं कि इनको है, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन। ओके, जैसे मैंने हैज़ हैव का बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना। फेब्रुअरी हैज़, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, आगे एग्जाम्पल, फेब्रुअरी हैज़, क्यों हैज़ आया? अभी मैंने बताया क्योंकि फेब्रुअरी सिंगुलर है, दैट्स वाई आई यूज्ड हैज़। 28 और 29 डेज। ईयर हैज़, एक ईयर की बात की है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर यानी एक वचन है, हैज़, इसीलिए हैज़ आया। मैंने अभी आपको बताया था जनवरी हैज़, मैंने एग्जाम्पल लेके उसका एग्जाम्पल भी अच्छा सा दे दिया। ईयर हैज़ 365 डेज, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिए, पॉज करके रिपीट कीजिए आप भी ये सारी चीज़ें। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए आपको जो भी हेल्पफुल लगे कि नहीं मुझे ये हेल्पफुल होगा, मुझे इस तरीके की वीडियोस चाहिए, क्योंकि कमेंट्स ऐसे से आ रहे हैं, मैं वैसे ही बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे रीडिंग वगैरह, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब, इन सब के लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सब क्या होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें भी इतनी बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करते हुए जा रही हूँ। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी मैं आपके लिए।